कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इंडिया इज द 6th टाइम चैंपियन ऑफ अंडर 19 बॉयज वर्ल्ड कप। और फिलहाल हमारे पास अब अंडर 19 का गर्ल्स का और बॉयज का दोनों का वर्ल्ड कप है हमारे पास। सो आई थिंक आवर फ्यूचर लुक्स ब्राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन भाई। भाई ऑब्वियसली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हमारे टीनेजर्स दोनों, फॉर द विमेन्स क्रिकेट टीम एंड फॉर द मेंस क्रिकेट टीम। जब एक अंडर 19 टीम जीतनी शुरू करती है तो इट शोज होप फॉर द फ्यूचर। तो उसी पे आने से पहले आई जस्ट वांट टू नो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो अभी मैच हमने देखा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में, उसकी मैच का समरी क्या था पूरे टीम में इंडिया के बारे में? क्या पॉइंट्स ऐसे लगे तुझे जो हमें मेजरली उस टीम के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ इंसाइट प्रोवाइड करे? भाई देख, इस टूर्नामेंट में जाने से पहले ना सबसे ज्यादा हाइप इंडिया की थी, बिकॉज वी हैड वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में ऑलरेडी प्रूव कर चुका था, आयुष महात्रे प्रूव कर चुका था, एंड देन वी हैड अदर प्लेयर्स जो एशिया कप वगैरह हर जगह प्रूव कर चुके थे। एंड ये फैक्ट है कि जो इंडिया का सिस्टम है वो फिलहाल किसी भी कंट्री से बेटर है। प्रॉबेबली ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत मैच कर पाती है, बट इंडिया नेक्स्ट लेवल है। बट इस सब के बाद भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल रहे थे, हर गेम में कहीं फंसे रहे थे, कभी बहुत छोटी टीम्स के साथ भी फंसे रहे थे, कभी नीचे से लोअर ऑर्डर में निकाल रहा था, कभी हम बॉलिंग खराब कर रहे थे जैसे अभी सेमीफाइनल में। बट फाइनल्स के लिए लग रहा है इंडिया सेव्ड इट्स बेस्ट फॉर द फाइनल, बिकॉज जो भी हमारे बड़े नाम थे, बीट वैभव सूर्यवंशी, बीट आयुष महात्रे, या फिर हम बॉलिंग में देख लें, सबने एक साथ आके परफॉर्म किया इन फाइनल्स। एंड मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ थी जो इंडिया की थी, कि टेम्परामेंट आज प्रूव हुआ है। बिकॉज अदरवाइज हम देखते हैं कि जो एक इंडिया का लंबे टाइम से सीनियर टीम का भी ड्रॉट चल रहा था, कि कितनी बढ़िया टीम है वो फाइनल्स में आके खराब कर देती। एंड यहाँ पे एकदम उल्टा हुआ है कि हम कितनी भी एवरेज लेवल क्रिकेट खेल रहे, बट फाइनल्स में दे प्लेड देयर बेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्ट्स की, 6 कंसेक्यूटिव फाइनल्स इंडिया खेल चुका है अंडर 19 में, एंड टोटल 10 फाइनल्स खेल चुका है और 14 टूर्नामेंट हुए हैं, तो 14 में से 10 बार हम पहुंचे हैं। तो बिफोर वी गोइंग टू द मैच, तू मुझे ये बताएगा कि पांच या अब 6 कैप्टन हो गए, कौन कौन से 6 कैप्टन है तेरे हिसाब से जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की तरफ से जीत चुके, तुझे नाम पता है? यार, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, हाँ। मेरे को बहुत पहले जब बिल्कुल आईपीएल की शुरुआत थी तो उसमें से एक नाम बहुत अच्छे से याद है। हाँ। एक्चुअली दो, क्योंकि दो तो बहुत प्रोमिनेंट नाम है जो मैं हाँ। एक्चुअली हाँ। स्टेट कर सकता हूँ, बट हम्म। बाकी में यू विल नीड टू एनलाइटन मी, क्योंकि हम्म। आई रिमेम्बर विराट कोहली, हम्म। आई 2008। रिमेम्बर हिम विनिंग अ वर्ल्ड कप, हाँ। एंड देन आई रिमेम्बर उन्मुक्त चंद, क्योंकि 2012। personally I had very high hopes from that guy, but then we all saw IPL में क्या होता है, how his career हम्म। unfolded, and हम्म। how हम्म। he is now currently हम्म। a member of USA cricket team, हाँ हाँ। or he wasn't even picked for the World Cup, he was dropped for the World Cup due to form issues। हाँ, आज कमेंटेटर भी था उन्मुक्त चंद फाइनल्स में, मतलब इस वर्ल्ड कप में। तो भाई जब हम ऐसी जर्नी देखते हैं एक ऐसे प्लेयर की जिसको हमने फॉलो किया है, जो हम्म। एक्चुअली हमारे ही एज ग्रुप का है, हम्म। जिसको हम देखते आए हैं कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार, ही इज गोइंग हम्म। टू फॉलो अप ऑन कोहली की लेगेसी, ही इज गोइंग टू मेक अ हम्म। ग्रेट स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। हम्म। क्या ऐसे इंडिया के अंदर कोई आपको पॉइंट लगे इंडिया की बैटिंग के अंदर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिसके हम्म। ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो आने वाले फ्यूचर के लिए हमें या तो एक्साइट करें हम्म। या तो फिर हमें काफी एक होप दे कि हाँ, इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर? क्योंकि काफी आउटस्टैंडिंग टोटल हमने पोस्ट किया है, इट वाज नॉट अ वेरी इजी टोटल। एग्जैक्टली। और 411 इन हम्म। 50 overs तो is मैं a big deal। तो देखो, वही था कि हमारे सबसे बड़ी जो हाइप थी वो वैभव सूर्यवंशी की थी, एंड टूर्नामेंट में ही वाज गेटिंग 50 60s, और रेगुलरली क्वेश्चन हो रहा था कि उसका भाई टेम्परामेंट क्वेश्चनेबल है, बिकॉज हर बॉल पे आप ऐसे बस बैट नहीं घुमा सकते, तो आपको थोड़ा इनिंग्स लंबी भी खींचनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ऑल्दो ही इज 15, वन बाकी जो उसके प्लेयर्स अंडर 19 वाले उनसे 3 4 साल छोटा है, तो उसके पास सीखने का टाइम है। बट फाइनल से 175 की इनिंग, एंड इवन सेमीफाइनल्स में तो उसने इनिंग खेली, तो उसने मैच वन साइडेड कर दिया था शुरू में अपनी बैटिंग में ही। 10 सेमीफाइनल में 10 ओवर खेले थे, यहाँ पे उसने 25 ओवर खेले। 25 ओवर में जब वो आउट हुआ तो इंडिया का स्कोर था 250। 10 का रन रेट 25 ओवर के बाद, आई डोंट थिंक सो सीनियर टीम भी में भी इतना पॉसिबल है। सो वैभव सूर्यवंशी, एंड उसके रिकॉर्ड्स तो भाई 13 साल में आईपीएल डेब्यू हो गया, उसके बाद सेंचुरी है, आईपीएल में है, सैयद मुश्ताक अली की T20 में भाई, है, अंडर as 19 की I भी can 1000 है। see right now, Vaibhav हम्म। Suryavanshi posted a total net score as an individual of 175 175, in एग्जैक्टली।
in only 80 balls, हम्म possessing a strike rate of 200 plus approximately. एंड एग्जैक्टली, और जो उसने 100 के बाद जो उसने एक्सेलरेट किया, ऑल्दो वो खेल तो पूरे टाइम एक्सेलरेशन में रहा था, बट जब ऐसे था कि जब अगर तो कमेंट्री, अगर मतलब मैच के टाइम पे देखा हो तो कमेंट्री में वो 100 की बात कर रहे थे, एंड उन्होंने 2-3 ओवर 100 की बात करते रहे, कितना अच्छा 100, इतने 150 पहुंच गया उसका score। जो वैभव सूर्यवंशी का जो आइडल है वो ब्रायन लारा, युवराज सिंह है, एंड दोनों में जो कॉमन चीज़ है कि उनका बैकलिफ्ट बहुत हाई है, और सेम विद वैभव सूर्यवंशी। तो बिकॉज जब आपका बैकलिफ्ट हाई होता है आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, तो उसका बैकलिफ्ट जो है, उसके बाद में जो एक whip करता है वो बॉल को, सो बहुत स्ट्रेंथ है। यूजुअली ना हम जब तक भी अभी तक हमने थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा है, हमेशा ये सिखाया जाता है कि एक छक्का या चौका मार के सिंगल ले लो, वो नेक्स्ट बॉल पे भी चौका या छक्का ढूंढता है, एंड आई थिंक वो उसको अलग बनाता है। सो T20 में मोस्ट प्रोबेबली ही इज वेरी क्लोज टू इंडियन कॉल, क्योंकि हम इस वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग में संजू सैमसन के लिए क्लोज डोर्स होने वाले हैं। वी हैव ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, प्रोबेबली यशस्वी जायसवाल जो वेट कर। एंड उसके अलावा भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वैभव सूर्यवंशी जब खेल रहा था ना, तो ये बिकॉज ये बिहार से बिलोंग करता है, बिहार से, ऑल्दो ईशान किशन एंड धोनी ऑलरेडी आ चुके हैं इंडियन टीम में। ईशान किशन नॉट टेक्निकली बिहार से, बिकॉज उसने खेला झारखंड से, बट वो बिलोंग बिहार से ही करता था, and उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो झारखंड में आ गया। वैभव सूर्यवंशी को अगेन ऑफर दिया कि तुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, तो दिल्ली या मुंबई कहीं चले जा, यू आर टैलेंटेड, बट यहाँ पे कोई देखेगा नहीं। बट वो वहाँ पे टिका बिहार में, एंड वही चीज़ उसके लिए वर्क कर गई कि उसकी बाकी टीम जब इतना नहीं परफॉर्म कर रही थी, वो आउटशाइन कर गया। तो एंड भाई यहाँ पे अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि बिहार से जब भी हम बात करते हैं कि क्या हम्म कौन से लेजेंड्स आए हैं, तो हम हम्म वही धोनी, ईशान किशन हम्म जैसे आपने बोला उनके नाम लेते हम्म रहेंगे। हम्म बट ऐसा क्या है जो इतनी मिनिमल अपॉर्चुनिटी के बाद भी हम्म ही वांट्स टू सक्सीड उसी एक स्टेट के थ्रू, उसी एक एनवायरनमेंट के अंदर? यार देख, मेरे ख्याल से एक चीज़ ये है कि जब तुम दिल्ली से खेलते हो या फिर मुंबई से खेलते हो, एक कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई। सेकंड, सिर्फ कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ पे एक थोड़ा फेवरेटिज्म टाइप ऑफ चीज़ हो जाती है, और बाहर के स्टेट से आते हो तो आपके अगेंस्ट वो चीज़ शायद से जाती है, क्योंकि जैसे मैं जब दिल्ली के कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, रणजी वगैरह की, तो उनका हाँ यही जी। होता है, वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, जैसे केरला चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। उसका रीज़न है कि दिल्ली में जब इतना टैलेंट हो आपके पास कहीं भी हो, तो फेवरेटिज्म ऑब्वियसली हो जाता है। बिहार में उसके पास वही अपॉर्चुनिटी थी वैभव सूर्यवंशी के पास, कि वहाँ पे ऑल तो करप्शन बहुत ज़्यादा था। एक तो ऐसी सिचुएशन आई थी बिहार में कि बोर्ड में दो अलग अलग लोग थे, दोनों ने अपनी अपनी टीम बुला ली कि ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, बट वो वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी के लिए शाइन करना कंपैरेटिवली इजी था शायद, जो दिल्ली या मुंबई में करता है, क्योंकि यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। यहाँ पे वो बड़ी बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे रहता, प्रॉबेबली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए आई थिंक वो डिसीजन था पूरा वर्क कर गया। बट देन अगेन, नॉट ओनली वैभव सूर्यवंशी, इस वर्ल्ड कप में और भी प्रोस्पेक्ट्स थे, जैसे भाई हाँ, तो आयुष्मान। उसी पे आते हुए हम्म अनदर नेम दैट स्ट्राइक्स वेरी क्लियरली इस पूरे स्कोरबोर्ड में इंडियन हम्म क्रिकेट अंडर 19 में इज हम्म आयुष मात्रे। और उन्होंने सिर्फ इस वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी की वजह से अपनी हाइप नहीं क्रिएट करी है। इस हम्म वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आईपीएल ऑक्शन हम्म के अंदर जब हम्म सीएसके ने उन्हें पिक किया और जो बिडिंग हम्म वॉर हुई उनके लिए, एक काफी हेफ्टी अमाउंट उनके लिए दिया गया है। तो एक्चुअली उनके बारे एक्चुअली में आपका क्या ओपिनियन रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सच अ यंग प्लेयर, और जैसे वो राइज कर रहे हैं और जैसी उनकी हम्म कैप्टेंसी रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उस पे थोड़ा हम्म सा आपका ओपिनियन क्या रहेगा? यार एक्चुअली पता है, आयुष मात्रे मतलब वो बिडिंग ऑक्शन में नहीं आया था पहले, मतलब ऑब्वियसली अब तो वो उस प्राइस में आ गया, बट पिछले साल वो एज रिप्लेसमेंट प्लेयर आया था, और सीएसके लास्ट ईयर बहुत ही बेकार खेल रही थी, जब उसका टॉप ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, देन उनके सिर्फ उन्होंने दो रिप्लेसमेंट लेके आए थे, एक डेवॉल्ट ब्रेविस और एक आयुष मात्रे, एंड ये दोनों ब्राइट स्पॉट्स थे कि अगले साल यही संभालेंगे। तो वहां से पता चला कि आयुष मात्रे कौन है, तब 17 साल का था आयुष मात्रे, एंड मुझे तो ऑनेस्टली तब तक यही पता था वो बैटर है, बट इस वर्ल्ड कप में देखेगा उसके पास गोल्डन आर्म है भाई, वो बॉलिंग में आ जाता है, विकेट ले जाता है। सेमीफाइनल में भी उसने बहुत ब्रिलियंट किया, उससे पहले भी अगर तू पाकिस्तान वाले मैच में देखेगा वहां पे भी 3 विकेट ले गया, और आज के मैच में भी इंग्लैंड एक टाइम पे भले 411 412 का स्कोर बहुत हाई था, लग रहा था नहीं चीज होगा, बट स्टिल इंग्लैंड पुश कर रहा था अपने आप को, बट देन पहले जो उनका पूरा विकेट्स का फॉल डाउन शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ कि पहले तो एक ब्रिलियंट कैच लिया आयुष मात्रे ने, न उसके बाद अब आके उनके मेन बैटर को आउट भी कर दिया।
तो वहां से मैच पूरा बदल गया। सो इट इज नॉट ओनली हिज बैटिंग, बट जो पार्ट टाइम बॉलिंग कर देते, बिकॉज आई थिंक एक बहुत लंबे टाइम के लिए इंडिया की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो मेन बैटर्स है बॉलिंग नहीं कर पा रहे। एंड देन टॉकिंग अबाउट कैप्टेंसी, भाई मेरे ख्याल से धोनी के अंडर खेल के आया है, तो वो टेम्परामेंट ऑटोमेटिकली दिखता है कि काम, कूल एंड कंपोज्ड। और तो यार अब जब हम्म, माही भाई का नाम आ ही गया है, और जब इतने छोटे छोटे प्रोस्पेक्ट, इतने यंग प्रोस्पेक्ट हम डिस्कस कर ही रहे हैं, हाँ। तो एक और ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो हमारे लिटिल मास्टर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उनसे हम्म, इंस्पायर होने की कोशिश कर रहा है, हम्म, या सॉर्ट ऑफ उनके फुटस्टेप्स ही फॉलो कर रहा है। हाँ। और वो है हमारे अभिज्ञान अभिज्ञान को कुंडू। नहीं। यार आज क्योंकि हाँ, काफी स्टेबल इनिंग खेली है डाउन द मिडल ऑर्डर। तो एग्जैक्टली। तो उनके बारे अभिज्ञान में आप क्या कहना चाहेंगे? अभिज्ञान गुंटू का पता है तुझे क्या है कि जैसे जो सचिन रमाकांत सचिन के जो टीचर है, कोच है, चाइल्डहुड में जो उसके कोच थे रमाकांत आचरेकर, उन्हीं का एक दूसरा स्टूडेंट था, वो अभिज्ञान कुंडू के कोच हैं। और बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो तब से उनका था कि मुझे, उन्होंने अपने कोच को देखा कि उन्होंने सचिन जैसा प्लेयर दिया, तो उन्होंने, तो इन्होंने भी ऐसे इंश्योर किया कि मैं भी एक इंडिया को ऐसा ही प्लेयर दूंगा। एंड देन ही साहिल साहिल स्टार्टेड साहिल, गेमिंग। तेरी फिर से वही दिक्कत हो रही है, तेरी आवाज बीच में बहुत लो हो जा रही है, बीच में तेज हो जा रही है। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे सचिन दिया रमाकांत आचरेकर ने, वैसे ही रमाकांत आचरेकर को देखते हुए जो उनके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सोचा कि अब मैं, बिकॉज क्रिकेट में खुद इतना नहीं कर पाया एज प्लेयर, तो आई हम्म। विल इंश्योर कि मैं एक प्लेयर इंडिया को दूं जो सचिन की तरह बहुत बड़ा बने। और इसलिए भाई उन्होंने अभिज्ञान कुंडू को कोचिंग शुरू कर दी। यार, एंड देन ये सब तो हम डिस्कस करते रहेंगे कि हम्म, इंडिया की अचीवमेंट्स, और बहुत हम्म, अच्छे अचीवमेंट है कि विमेन क्रिकेट फाइनली ग्रो हो रहा है। डब्ल्यूपीएल हम्म, भी अभी चल रहा है, हम्म, फिनिश हुआ है। हम्म, हम्म, हमारा इंडियन क्रिकेट विमेन में भी काफी अच्छा कर रही है, मेंस में तो हम हम्म, फोड़ रहे हैं। बट हम्म, इंडियन अंडर 19 स्क्वाड में हम्म, और ऐसे कौन से फ्यूचर के लिए जो स्पॉट्स है, हम्म, वो ऐसे कौन से प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि या तो फिर वो छीन सकते हैं जैसे ही किसी प्लेयर का फॉर्म ड्रॉप करता है, जैसे हम्म, अभी गिल के साथ हुआ है। हम्म, उनका फॉर्म ड्रॉप होते ही अभिषेक शर्मा हम्म, को एकदम चांस मिला और उन्होंने उस पे हम्म, पिक भी किया है। हम्म, इन अराउंड 30 innings he हम्म, has, not even 30, in around 25-30 innings हम्म, he has a average of 35, जो गिल का नहीं है अभी। एग्जैक्टली। और जो देख अंडर 19 में जो मैंने बताया अभी, मेन मतलब तीन प्लेयर्स जो मुझे ऑब्वियसली लगे आफ्टर वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, इसके अलावा है विहान मल्होत्रा। और जो विहान मल्होत्रा है, अ, मेरे जो अभी विहान मल्होत्रा एंड अभिज्ञान कुंडू दोनों को आरसीबी ने लिया है। आरसीबी ने लास्ट टाइम जब किसी अंडर 19 में इन्वेस्ट किया था वो विराट कोहली था। सो आई एम होपिंग कि ये दोनों बहुत बढ़िया निकलेंगे। जो मुझे जेनुइनली दो बॉलर्स जो बहुत अच्छे लगे, वो थे हेनिल पटेल और दीपेंद्रन। दोनों बहुत अच्छा स्मूथ एक्शन एंड दम से बॉल डालते हैं। और फास्ट बॉलिंग के लिए भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तू रिसेंट टाइम से देखेगा, इंडिया की पेस बैटरी बहुत हद तक यार वो नहीं रही जो हम आज से 4-5 साल पहले देख रहे थे कि वी हैड बुमराह, वी हैड ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर, यार शामी, उमेश यादव। गेट टू पेस हम्म, बैटरी थोड़ी देर में, बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट अबाउट अम्बरीश इज कि इंडिया एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया था, जहाँ हम्म, पे फैल्कनर और हम्म, मिंटो की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली थी। आफ्टर अ क्विक हम्म, सक्सेशन ऑफ विकेट्स, हम्म, इंडिया काफी कंट्रोल में था मैच के। हम्म, इंग्लैंड वर 177 फॉर 7, बट हम्म, देन उसके बाद अगला ब्रेक थ्रू जो हम्म, जेम्स मिंटो की विकेट गिरती है वो हम्म, अम्बरीश लेते हैं। और इट हम्म। वाज अ वेरी गुड पार्टनरशिप, वेरी थ्रेटनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि 37 ओवर्स में देवर 281, यार मैं और एक वहां चीज से बता। द टारगेट वाजंट लुकिंग वेरी यार इम्पॉसिबल टू हाँ, अचीव। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा क्योंकि वहां पे पता है जब 177 पे 7 हो गया था ना, तो इट वाज लाइक कि बहुत क्लियर दिख रहा था कि इंडिया जीतेगा। तो वो खुद इंडियन प्लेयर्स पे ऐसे कुछ जान से नहीं लगा रहे थे कि ठीक है खेल लो यार, हमें पता है तुम्हारे 3 विकेट है, गिर ही जाएंगे, तुम कितना भी मार लो तब भी गिर ही जाएंगे। वो उस एटीट्यूड में खेल रहे थे कि बट बॉल आप जानी। जब देखते हो कि यार वी हैव अ वेरी गुड बॉलर इन हेनिल पटेल, हाँ, तुमने बोला अभी अभी, बट हम्म, then you see the whole match story, you see a summary हम्म, as a non viewer जो पूरा हम्म, मैच फॉलो नहीं किया है। जब आप हाँ, देखते हैं तो उसके अंदर सबसे स्ट्राइकिंग चीज मेरे को बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये दिखती है। हम्म, हेनिल पटेल bowls 4 हम्म, over, हम्म, gets 2 maiden overs,
हम्म। and he does not get another chance to bowl. यार देख, वही जो मैंने बोला ना कि वो इंडिया का जैसे स्टार्टिंग में हेनिल पटेल से ओवर करवा दिए, उसके बाद में फिर ऑब्वियसली हम जब फर्स्ट चेंज आता है हम बॉलिंग मतलब स्पिनर्स लेके आते हैं और बॉलर्स लेके आते हैं। और जब वो लेकर आए थोड़ी देर में जब 177 ऑन 7 हो गया था, उसके बाद इंडिया को हो गया था कि ठीक है यार डाल लो, जो डाल रहे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो उस एटीट्यूड में आ गए थे। अगर इंडिया का मैच फंसा होता तो डेफिनेटली वो हेनिल पटेल को लेके आते, बट वहाँ पे मैच फंसा ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा क्यों परेशान करना है, चलो मजे करते हैं, तो थोड़ी देर जब हम अंडर 19 की अभी बात कर रहे हैं तो मेरे को ऐसे हम्म। काफी ज्यादा होप आ रही है कि हम्म। there is actual hope that our team in under 19 can हम्म। actually get promoted to the senior team and वो वहां पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बट एक्चुअली स्टोरी काफी डिफरेंट है हम्म। एंड शायद इनवर्स ही है, क्योंकि इंडिया 19 में डोमिनेट करके हमारे प्लेयर्स हम्म। सीनियर प्रोमोट क्यों नहीं हो पा रहे इतने, और वो वही इतना देख। दूर क्यों लगता है वो जो प्रमोशन स्पॉट है अंडर 19 टू सीनियर टीम, वो हम्म। काफी ज्यादा रिलेटिवली बड़ा गैप देता है इंडिया के अंदर देन अदर हम्म। नेशंस लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, देख पहली even चीज तो बोल even बोल। for that matter when you look at New Zealand, they हम्म। are also trying new combinations. इंडिया के हम्म। पास बहुत ज्यादा स्क्वाड्स है, लेकिन हम्म। वो प्रमोशन और वो फिक्स स्पॉट के लिए इतना गैप क्यों है? देख पहले तो ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम 6 कंसेक्यूटिव अगर फाइनल्स पहुंच रहे हैं तो ये तो श्योर है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अंडर 19 में, तो टैलेंट सबसे ज्यादा वहीं आता है अंडर 19, लाइक इंडिया के पास मैक्सिमम टैलेंट है, वो तो डाउटफुल नहीं है। बट उसमें जो दूसरी चीज तूने बोली वो प्रमोट नहीं होते, जैसे 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया में कोई भी सीनियर मतलब अंडर 19 से सीनियर में नहीं आया। लास्ट जो आए थे वो 2020 के बैच से जायसवाल, बिश्नोई और तिलक वर्मा आए, बट 2022 में अगर तू वहीं दूसरी टीम्स के देखेगा तो वहां पे साउथ अफ्रीका से डिवॉल्ट ब्रेविस आ गया। देन अफगानिस्तान में नूर अहमद मेन टीम में आ गया, रिहान अहमद इंग्लैंड का मेन प्लेयर बन गया, जैकब बिथल भी अभी इंग्लैंड के स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप के, देन मफाका, पथिराना सब आ गए। इंडिया में मुझे देख मुझे दो प्रॉब्लम लग रही है मेजर। एक तो ये लग रहा है कि बिकॉज आईपीएल आ गया तो एक अंडर 19 अकेला वो सोर्स नहीं रहा जहाँ से प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। जो प्लेयर्स अंडर 19 में रह जाते हैं वो और मेहनत करके प्रॉब्लली आईपीएल में शाइन कर देते हैं, और उसके बाद में आईपीएल से हमारे पास पूरा रिसोर्स आ रहा है। सेकेंड ये आ रहा है कि इंडिया का जो बिकॉज इंडिया ऑलरेडी सीनियर टीम अभी इतनी स्ट्रांग है कि वहां से प्लेयर्स हटाना बहुत मुश्किल है। लाइक जब रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे थे तो कोई भी आ जाए भाई इंडिया, जैसे अगर उस टाइम अंडर 19 के कितने भी प्लेयर्स देखो, ओपनर और नंबर 3 का स्लॉट इतना फिक्स हो गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इन दोनों को हटा सके। एंड अगेन जैसे अभी तू अभिषेक शर्मा को देख रहे, जैसे मैंने बोला वैभव सूर्यवंशी आएगा, बट जब तक ईशान किशन है, जब तक अभिषेक शर्मा है और जब तक जायसवाल है, जब तक ये तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी कितना भी अच्छा परफॉर्म करे उसको नहीं मिलेगी जगह। तो मेरे ख्याल से इंडिया का वो जो प्रॉब्लम ऑफ 20 होती है इंडिया के साथ, वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी टीमों के साथ ये है कि उनकी टीम जब इतना सीनियर लेवल पर नहीं परफॉर्म कर रही तो ऑब्वियसली वो नीचे वालों को जल्दी ऊपर लेके आ जाते हैं। नहीं तो बहुत बात कर लिया, बट या ब्रिलियंट टीम, मेरे ख्याल से फ्यूचर तो ब्राइट है, तो बढ़िया है।